मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नेकलेस लेसन की समरी, जिससे आपको इस लेसन को समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिएगा। देखिए इसमें क्या है, एक मैटिल्डा नाम की औरत रहती है जो कि हमेशा डिज़ायर करती है कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो। हाँ, लेकिन वह दुर्भाग्य से एक क्लर्क परिवार में जन्म लेती है और उसकी सपने हमेशा रहते हैं कि मैं खूब अच्छे अच्छे खाने खाऊं, कपड़े पहनूं, अच्छी अच्छी जगह पे घूमूं और उसके घर बहुत ही अच्छा हो। ठीक ऐसे ऐसे सोचती रहती है। देखिए ये नेकलेस पे है पूरी स्टोरी एक। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर करती है, लेकिन इसके सपनों का कोई भी अच्छा एंड नहीं होता है और इसकी शादी एक क्लर्क से ही कर दी जाती है और इसकी सारी इच्छाओं पर पानी पड़ जाता है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। उसके बाद ये कभी भी खुश नहीं रहती। इसका पति एक शिक्षा विभाग में कार्य करता रहता है और उसे स्वादिष्ट और आराम की चीज़ें चाहिए रहती हैं। मटिल्डा के पति को एक दिन एक ऑफ़र मिलता है कि उसके जो बॉस रहती हैं वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो कहती हैं कि सभी कर्मचारियों को आना है वहाँ पर। तो वो एक उसका कार्ड लाकर अपनी बीवी को दिखाता है मटिल्डा को। तो सोचता है कि मेरी बीवी बहुत खुश होगी क्योंकि वो अच्छी अच्छी जगहों पर जाना पसंद करती है। लेकिन वो गुस्से से पागल हो जाती है और उस कार्ड को उठाकर फेंक देती है। कहती है मैं नहीं जा सकती। तो पूछता क्यों नहीं जा सकती बेटा, क्यों बाबा तुम क्यों नहीं जा सकती? तो कहती है मैं नहीं जा सकती, मेरे पास अच्छी पोशाक नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तुम क्यों नहीं समझते हो, वहाँ सब अमीर अमीर औरतें आई रहेंगी, मैं कैसे वहाँ पे एडजस्ट करूँगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगी, है ना। तो ऐसे कहती है। फिर उसके बाद कहती है अच्छा नई पोशाक कितने तक आ जाएगी बताओ, मैं तुम्हें दिला देता हूँ। तो सोच समझ के बोलती है जितने मेरे पति दिला सकें। तो कहती है कि 4000 फ्रैंक में, वहाँ की करेंसी फ्रैंक रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल देती है। तो बेचारा घबरा जाता है इतना ज़्यादा ऊंची वो अमाउंट सुन के, क्योंकि वो कुछ और चीज़ों के लिए वो अपने पैसे को जुटाया रहता है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए कह देता है ठीक है और उसे वो पैसे दे देता है। और फिर उसके बाद वो ख़रीद भी लेती है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहती है। उसकी डिज़ायर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं कैसी वो लेडी रहती है। फिर उसके बाद उसका पति पूछता है कि अब क्या हुआ भैया, अब तुम क्यों दुखी हो? तो बोलती है कि मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँगी, वहाँ सब औरतें पहन के आई होंगी अच्छा, तो वहाँ मैं गरीब लगूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। फिर झगड़ा करने लगती है। उसके बाद वो बोलता है कि अरे किसी फूलों का हार बना के पहन लो, ज़्यादा सुंदर लगेंगे तुम्हारे पर, बहुत अच्छे लगेंगे। कह रही नहीं मैं नहीं पहनूँगी। कहता है अच्छा चलो मेरा दिमाग ना ख़राब करो, ये तुम्हारी फ्रेंड एक है ना श्रीमती फ्रेस्टियर, उससे जाकर कोई भी गहना मांग लो। कहती हाँ मुझे उससे मांग लेना चाहिए। और फिर उसके बाद जाती है और उससे मांग लेती है। तो वो एक अपने मतलब गहनों का डब्बा लेकर आती है जिसमें सारे गहने रखे रहती है। तो उसमें एक हीरो का हार रहता है जो कि मटिल्डा की नज़र उस पर जाती है और बहुत ही आकर्षित हो जाती है उससे। तो कहती है कि मुझे ये दे दो प्लीज़, क्या मैं ये ले सकती हूँ? तो कहती हाँ तुम ले सकती हो सर। तो वो लेकर चली जाती है और धीरे धीरे पार्टी का दिन करीब आ जाता है और लोग खूब अच्छे से तैयार हो जाते हैं। मटिल्डा सच में बहुत ही सुंदर दिखती है, जैसे कि वो दिखना चाहती थी अपने ड्रीम्स में। और फिर पार्टी में जाती है, वहाँ सारी लेडीज़ उन्हें देखकर हैरान हो जाती हैं, वाह इस कितनी सुंदर है, इसका हार कितना सुंदर लग रहा है। तो मटिल्डा को बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है उस हार को पहनने से, उसे जैसे रॉयल टाइप की फीलिंग आने लगती है। और उसके बाद वो वहाँ से जब पार्टी एंड होती है कि कोई उसे देख ना पाए कि वो रिक्शे में जा रही है, टैक्सी में जा रही है, तो जल्दी जल्दी भागने लगती है वहाँ से, सीढ़ियों से उतर कर जल्दी भागती है। उसका पति उसके पीछे कहता है क्यों जा रही हो, जल्दी जल्दी रुक जाओ। ऐसे करते करते वो रोड के कोने पे जाके एक टैक्सी पे दोनों बैठ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपने घर, आके थोड़ा रिलैक्स करते हैं। उसका पति फ्रेश होने जाता है, तभी उसे लगता है मटिल्डा को कि उसका हार कहीं गुम गया है। तो खूब परेशान हो जाती है, चिल्लाने लगती है जल्दी जल्दी। उसका पति पूरा मतलब अपने सारे कपड़े भी नहीं उतारे रहता, थोड़े मोड़े उतारे रहता है। फिर जल्दी जल्दी नहाना अपना छोड़ के नहाना धोना जल्दी से आता है। पूछता क्या हुआ? तो कहती है मेरा हार लग रहा खो गया। तो वो लोग पूरे घर में ढूंढते हैं जल्दी जल्दी, पॉकेट में, यहाँ वहाँ पर्स में, पर उसमें वो हार नहीं मिलता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसका पति जल्दी से जाता है और उसके बाद देखता है कहीं रास्ते में गिर गया हो, या फिर वो सोचते हैं फिर कार में गिरा है। तो पूरी रात बेचारा ढूंढता रहता है पर उन्हें वो नहीं मिलता। और उसके बाद वो देखता है वो 6 बजे वापस घर आ जाता है।
उसकी बीवी कहती क्या हुआ, मिला मिला? तो बोलता है नहीं नहीं मिला मुझे वो हार। तो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तब उनकी शक्ल ऐसी हो जाती है, ये देखिए एक नेकलेस के लिए ये इस तरीके से चमकता हुआ नेकलेस रहता है। तो वो लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, इतनी परेशानी में सोचते हैं कि आप हमें क्या करना चाहिए। तो उसका पति कहता है तुम एक लेटर लिख दो अपनी फ्रेंड मिस्टर फॉरेस्टियर को कि हम लोग से वो हार का कुछ भाग टूट गया, हम उसको बनवा के दे देंगे, जिससे उन्हें कुछ समय मिल जाए उसे ढूंढने के लिए। तो उन्हें वो लिख कर ऐसे भेज देती है मटिल्डा अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर को, श्रीमती फॉरेस्टियर को। और फिर उसके बाद कुछ समय मिल जाता है उन लोगों के पास, लेकिन वो लोग ढूंढते रहते हैं, हार कहीं नहीं मिलता। बहुत हर कोशिश कर लेते हैं, पुलिस कंप्लेन कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, हर जगह नहीं मिलता। तो लोग फिर उसका पति कहता है कि बस यही चारा बचा हुआ कि हमें ख़रीद कर देना पड़ेगा। तो वो लोग जाते हैं जौहरी की दुकान पर। वहाँ आप देखते हैं कि वो एक सेम टू सेम उसी तरह हीरो का हार 40,000 फ्रैंक में है। तो उन लोग के तो दिमाग ही एकदम उड़ने लगता है, अरे इतना ज़्यादा महंगा कैसे देंगे हम लोग। फिर कम करा के 36,000 फ्रैंक में ले लेते हैं वो लोग। कर्जा वर्जा उनका पति लेता है, उसका पति। और उसके बाद मटिल्डा ले जाकर अपने फ्रेंड को, फॉरेस्टियर को वो हार दे देती है। कहती लो भाई ये लो तुम्हारा हार। वो मांग रही थी ना मिस फॉरेस्टियर, तो ले जाकर दे देती है। तो वो डरती है कहीं ये हार खोल कर देख ना ले, कि इनसे पता चल जाएगा ये तो दूसरा है। पर वो नहीं खोल कर देखती है और उसके बाद वो ले लेती है, मटिल्डा अपना चली जाती है। तो उस हार को ख़रीदने में उनके इतनी कर्जे हो जाते हैं कि कर्जे वाले लोग आते हैं रोज़ रोज़ मांगने के लिए। तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो लोग अपना घर भी बेच देते हैं कर्जा चुकाने के लिए। और उसका पति बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, डे नाइट वर्क करता है। मटिल्डा की लाइफ और ज़्यादा बेकार हो जाती है। जो थोड़ी बहुत लग्जरी उसकी लाइफ में रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, पूरी स्टोरी है इसमें। देखिए फिर उसके बाद जो जैसे उसकी मेड रहती है वो भी निकाल दी जाती है। वो लोग घर सेल कर देते हैं। और वो खुद अब क्या है ना, उनके घर में जो पानी भी नहीं आता, बाहर से पानी भरने जाती है। और क्या करती है कि जैसे घर के छोटे मोटे काम, अब सारे काम वो करने लगती है। पहले छोटे मोटे करती थी, अब वो सारे काम करने लगती है। तो इस तरह उनकी लाइफ एकदम बेकार हो जाती है। और 10 साल तक वो लोग खूब मेहनत करते हैं, ठीक है, तब जाके वो कर्जा उतरता है। उसके बाद उनकी लाइफ थोड़ी सी रिलैक्स होती है। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं, वो अब इतने नॉर्मल से घर में रहते हैं। और मटिल्डा एक दिन जाती है पार्क में। तो पार्क में उन्हें वही अपनी फ्रेंड मिस फॉरेस्टर दिखती है, जो कि बहुत ही अमीर थी, ठीक है, जिससे उन्होंने हीरो का हार लिया था। तो कहती है ओह मिस फॉरेस्टर, तुम्हारे कारण ही हमें 10 साल क्राइसिस झेलने पड़े। कहती है मेरे वजह से क्यों झेलने पड़े भैया? तो बोलती है कि तुमने जो हीरो का हार दिया था उससे खो गया था और मैंने आपको दूसरा हार दिया। कहती है ओ मेरी प्यारी गरीब मटिल्डा, वो हीरो का हार तो नकली था, तुमने क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत किया मेरे लिए? तो फिर यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे आपको मान लेना चाहिए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इससे आपको क्या सीख मिलती है, ठीक। मेरे ख्याल से तो यही है कि गलती को मान लेना चाहिए और अपनी क्या ना जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। ज़्यादा ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ड्रीम देखिए पर हमेशा ड्रीम ही मत देखिए, उसमें स्ट्रगल भी कीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।